नमस्ते, प्रणाम। BRMGSS में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको हम दिखाते हैं मीटिंग का पूरा फुल वीडियो, तो आइए देखिए आप। कार्यालय पीओ ऑफिस से हमें जवाब भी आया कि आपके इस अभूतपूर्व कार्य को प्रधानमंत्री जी ने इसको पढ़ा है और आने वाला समय में आपको जरूर हक अधिकार आपको न्याय मिलने का काम करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के श्रम मंत्री महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी का, जिनके साथ लगभग 6 बार हमारी बैठक हो चुकी है श्रम मंत्रालय में। जब हम लोगों ने 2003 में राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में 28 अक्टूबर 2003 को हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, उस समय इस देश के माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय इस देश को श्रम सुधार के लिए अगर किसी संगठन ने निर्देशित करने का काम किया, उनसे आग्रह करने का काम किया था, तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ था। आप देखे होंगे कि जब इस 4 लेबर कोड लोकसभा सदन से जब पास हो रही थी और इस बिल को जब हमारे श्रम मंत्री महोदय जी पार्लियामेंट में संसद लोकसभा में जब इस बटन पर रख रहे थे, उन्होंने इस बात से शुरुआत किया था कि आज जो ये बिल पेश हो रहा है, यह सपना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के था। 2003 में हमारी सरकार थी और हम इस काम को लाने जा रहे थे, इस बिल को लाने जा रहे थे, लेकिन कैबिनेट में मंजूरी होने के बाद सरकार हमारी चली गई और जो सरकार वर्तमान में आई उसने इस बिल को ठंडे बस्ते में रख देने का काम किया। हमने सरकार से उस समय आग्रह किया था कि यह जो 44 एक जटिल कानून जो है, जो अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, आज उसमें परिवर्तन, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस कानून के कारण कहीं न कहीं उस रुकावट के कारण उनको सही हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 44 श्रम कानून को खत्म कर करके 4 अलग अलग लेबर कोड में बनाने का काम किया और उस लेबर कोड में आपके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का उन्होंने काम किया और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना का संकट तो हमारे देश में आया। आज हमारा देश का अर्थव्यवस्था हमारे सभी लोग का बदहाली है, लेकिन इस कोरोना के संकट में पूरे देश में अगर एक नया चीज उजागर होने का काम हुआ और पूरे देश में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सब लोगों ने महसूस करने का काम किए। भारत सरकार के रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को महसूस किए कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश में, हमारे रेल में है। और इसके लिए होता क्या है कि जब संकट के समय में जब कोई हमारे घर परिवार के लोग हमारे साथ आते हैं, जब उस संकट के निवारण में हमारा साथ देते हैं, तो हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं। तो यही परिस्थिति हुई कि जब वो संकट आया तो आज देश का हर मंत्री, हर सांसद इस बात को महसूस किए। मुझे पार्लियामेंट कमेटी का एक फरवरी में दौरा हुआ था, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसमें मुझे जाने का मौका मिला और लगभग 15-16 सांसद जो आंध्र प्रदेश से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे, बिहार से भी थे, लगभग 18 सांसद जी के साथ मुझे सप्ताह दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सप्ताह दिन जब हम रहे, जब भी हम लोग लंच करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, तो हम एक सांसद जी के साथ बैठ करके अपने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार, उनकी जो मजबूरी है, उनका जो समस्याएं हैं, उससे मैं अवगत कराने का काम करता रहा। और जब पार्लियामेंट का सेशन चला और उस पार्लियामेंट के सेशन में जब हम सभी सांसद महोदय से मिल करके रेल मंत्री को 18 सांसद महोदय ने चिट्ठी लिखने का काम किए। 18 सांसद महोदय ने श्रम मंत्री को चिट्ठी लिखने का काम किया कि माल गोदाम के श्रमिकों का मांग, हक अधिकार बिल्कुल जायज है और इस सरकार में इसको न्याय और केवल न्याय मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी सांसद महोदय जी का। उसके बाद आपने देखा कि नवनिर्वाचित जो हमारे रेल मंत्रालय के अध्यक्ष सुनीत शर्मा जी, तो विनोद कुमार यादव जी के साथ हमारी बैठक हुई थी, जिसमें हमने पूरे देश के माल गोदाम में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वो हमने पास करवाया था।
जब ये नए हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आए, उनके साथ हमारी बैठक हुई। जब हमने उनको बताया कि आप मुझे सिर्फ केवल इतना बताइए महोदय, हेलो हेलो हेलो, आवाज कम करो। जब हम रेल मंत्रालय के हेलो हेलो, जब रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा जी के साथ पहली मुलाकात हमारी हुई, जब हमने उनको केवल इतना कहा कि महोदय मुझे बताइए कि आपका रेलवे की जो सबसे बड़ी आय होती है वह किससे होती है? उन्होंने कहा कि रेलवे का सबसे बड़ा आय जो होता है वो माल भाड़े से होता है। आप हर साल बजट में देखते हैं कि रेलवे का कुल आय जो है उसका 70% हिस्सा जो है हमारा सिर्फ माल भाड़े से होने का काम करता है। मैंने कहा महोदय मुझे ये बताइए कि पूरे देश में जो लाखों टन माल देश के कोने कोने में जो पहुंचाने का काम हमारा मालगाड़ी के द्वारा होता है, अगर उसमें माल गोदाम श्रमिक जो लोड अनलोड करने का काम करते हैं अगर वो बंद कर दे तो क्या कोई ऐसी मशीनरी व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा ये किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि आज तक न कभी हुआ है ना आगे समय में ऐसा हो सकता है। वो काम जब भी होगा तो लेबर के द्वारा हो सकता है, श्रमिकों के द्वारा हो सकता है। हमने कहा कि कैसी भाग की विडंबना है कि जो आपका सबसे बड़ा कमाऊ पुत्र है, जो रेलवे के 160 साल इतिहास में आज तक आपसे आप अपने पसीने की वास्तविक मजदूरी नहीं मांगा, चुपचाप दिन रात शोषण का शिकार होते हुए राष्ट्र के निर्माण में, रेल के निर्माण में अपना योगदान चुपचाप देने का काम किया। ये कैसी विडंबना है महोदय कि एक तरफ हमारा जो कूली भाई है जो यात्री की सेवा के लिए है, जिसको 40 किलो वजन उठाने के लिए देश के विभिन्न रेलवे प्लेटफार्म पर एक चार्ट बना हुआ है कि 40 किलो अगर वजन उठाता है तो उसको ए कैटेगरी का जो स्टेशन है उसमें उसको 120 रुपया प्राप्त होगा, बी कैटेगरी का जो स्टेशन है उसको 80 रुपया प्राप्त होगा और सी कैटेगरी का जो स्टेशन है उसको 60 रुपया प्राप्त होगा। और हमारे माल गोदाम के श्रमिक जो दिन रात सीमेंट का बोरी उतारने का काम करते हैं, खाद की बोरी उतारने का काम करते हैं। आप उड़ीसा एक प्रदेश है, वहां चले जाइए जहां पर आयरन का पहाड़, वहां आयरन की लोड होती है। महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप उसके हाथों को आंख बंद करके स्पर्श करेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये जो आप जिसको छू करके महसूस कर रहे हैं वो त्वचा जो है या तो मगरमच्छ के खाल का बना हुआ है या किसी जीव जंतु का है, इंसान का नहीं हो सकता है। उसके हाथ जो है काम करते करते उसकी रेखा तक मिट जाने का काम हुआ है और उसके कहीं कहीं पर 150 रुपया में पूरा दिन उसको जानवर की तरह खटाया जाता है। 1.5 से 2 रुपया की प्रति बोरी मिलता है। अगर कोई माल गोदाम में सीमेंट का लोडिंग अनलोडिंग कर ले 20 साल तो वो किसी और काम करने का लायक नहीं रहता है। उसके फेफड़े में, उसके लंग्स में सीमेंट जाके जमा हो जाने का काम होता है। इतनी कुर्बानी देकर करके आपके लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जो मजदूर दिन रात मेहनत करता है, मैं सिर्फ आपसे ये मांग करता हूं कि आप उसे रेलवे को अपना कमाऊ पुत्र मान कर करके आप उसको एक पुत्र होने का दर्जा आप रेल मंत्रालय के द्वारा देने का काम करें। उस बैठक में हमारे साथ हमारे गार्जियन जगदम्बिका पाल जी थे, हमारे साथ बस्ती के सांसद द्विवेदी जी थे और कई सांसद उस समय अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के वहां गए हुए थे। भगवती मां सरस्वती के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से, पता नहीं उस दिन मुझे भी क्या हो गया था कि 15 मिनट नॉन स्टॉप हम उनके साथ सामने आपकी समस्याओं को बड़ा भावुक तरीके से बोलते बोलते मेरे भी आंख में आंसू आ गया, क्योंकि 15-16 साल से जगदम्बिका पाल हम सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत किए हैं। हमारे पिताजी के साथी हैं, सहयोगी हैं।
उनके भी आंख में आंसू आ गया और सुनीत शर्मा जी के भी कहीं न कहीं आंख में आंसू था और उन्होंने तुरंत मेंबर ट्रैफिक को बुलाया और उन्होंने कहा कि पूरे 17 जोन के जीएम के साथ संवाद कर करके आप इसके लिए रास्ता निकालिए कि हम रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक हैं उसको रेल के द्वारा कैसे डायरेक्ट हम लेने का काम करें और उस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करें। अभी 1 मार्च को आप सभी लोगों ने पेपर के माध्यम से तमाम ऐसे सोशल मीडिया व्यवस्था के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरीके से 1 मार्च को जो हमारा महत्वपूर्ण बैठक हुआ, बैठक तो लगातार 6 बार हो चुका था। आपके द्वारा जो श्रम मंत्रालय के 4 बोर्ड पारित हुआ है, जिसमें आपके लिए मेडिकल की व्यवस्था है, आपके लिए पेंशन की सुविधा है, आप अगर एक्सीडेंट कर जाए तो आपको कम से कम 3 लाख रुपया मुआवजा की सुविधा है, आपके लिए समान काम समान वेतन की सुविधा है, आपके लिए आवास की सुविधा है, आपके लिए आपके बच्चे अगर कोई बेहतर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। अगर हमारा श्रमिक जो रेलवे माल गोदाम में किसी परिस्थिति बस काम कर रहा है, अगर उसमें क्षमता है कहीं और आगे बढ़ने का, ऐसे लोगों को चुन के भारत सरकार उसे आगे भी बढ़ाने का काम करेगा, उसकी भी व्यवस्था है। और माल गोदाम के श्रमिक जो आज इतनी कम न्यूनतम मजदूरी में काम कर रहे हैं, उन सभी मजदूरों को एक वाजिब हक अधिकार मजदूरी मिले, उसके लिए हमारी बैठक हुई। श्रम मंत्रालय ने लगभग आपके लिए 10 से 12 रुपया प्रति बोरी 50 किलो उठाने का तय किया है। और हमने अपने श्रम मंत्री महोदय से लिखित और मौखिक दोनों विषय पर बात किया कि महोदय, रेलवे माल गोदाम श्रमिक का नाम क्या होता है, इस पूरे देश में पूरे विश्व में अगर किसी ने खड़ा करने का काम किए तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं इन सभी हक अधिकार को देने के लिए जो आपने इन सभी लेबर लॉ को पारित किया है, जो नया कानून पारित हुआ है, उसमें अगर पूरे हिंदुस्तान के सभी रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो पंजीकरण करना है, अभी तक आप संगठन के द्वारा QR कोड प्राप्त हुआ, तमाम चीजें आपको प्राप्त हुई, अब आपको वो जो प्राप्त हुआ है संगठन के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को वहां जब माल गोदाम पर सरकार के द्वारा कैंप लगाया जाएगा, सरकार के भारत सरकार श्रम मंत्रालय रेल श्रम मंत्रालय के द्वारा जब पदाधिकारी आके आएंगे आपके बीच में, आपके सभी QR कोड और अभी तक जो मेंबरशिप कार्ड बना है उसका सर्वेक्षण कर करके और आपको उसमें पंजीकरण करने की व्यवस्था करेंगे और आपको सारा हक अधिकार जो आपको पारित होने का काम होगा। हमने कहा कि महोदय, उस मजदूर गरीब जो आदमी है वो हमारा मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यह संगठन जिसने पूरे देश में आपके सामने यह पहचान दिलाने का काम किया कि रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में डिविजनल लेवल पर, गुडसेट लेवल पर, जोनल लेवल पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हमारा संगठित संगठन है। इसलिए आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दें, उनको भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके और उनके नेतृत्व में ये पूरा पंजीकरण का काम को किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रम मंत्री जी का, 1 मिनट बिना देर के उस लेटर पर उन्होंने साइन कर करके DLW जो होता है उसको पारित करने देने का काम किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसी मार्च महीने में आप अपना मुझे पूरे प्रदेश के कमेटी कौन कौन पदाधिकारी हैं, गुडसेट लेवल के कौन कौन पदाधिकारी हैं, उनका पूरा लिस्ट आप श्रम मंत्रालय के पास जमा करिए और जहां जहां जिस डेट में जिस जोन के माध्यम से आप कैंप लगाने की तैयारी शुरू करेंगे, उतना जल्दी श्रम मंत्रालय के द्वारा आपके कैंप को लगा करके आपके सारे मजदूरों को पंजीकरण करके वो तमाम सुविधा जो है आपको प्रदान किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी उपलब्धि आज आप देखेंगे कि हमारे किसान भाई जो लगभग कई महीने हो चुके हैं, लगातार आपने देखा कितना दुख दर्द से कितनी लड़ाई उन्होंने अपने सिर्फ उस कानून में संशोधन के लिए,
एमएसपी गारंटी के लिए, कुछ बिंदुओं पर उनकी असहमति, उसके लिए जब ये 4 लेबर कोड आया, मैंने इसको गंभीरता पूर्वक से स्टडी करने का काम किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें ऑक्यूपेशनल और सेफ्टी कोड जो बिल है, उसमें कहीं न कहीं हमारे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के साथ थोड़ा सा मैंने उपेक्षा किया गया, उसको सीधे तरीके से उसमें जोड़ करके लाभ देने का काम कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं पूर्व में श्रम मंत्री महोदय जी से मिला था और मिलकर उन्होंने मैंने बताया था कि इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लेबर कोड जो है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि माल गोदाम श्रमिकों का नाम जो है उल्लेखित नहीं है। उनका जो जिस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होना चाहिए, उस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मैंने उनको चिट्ठी दे करके उनसे मिल करके ये बात कहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बिना आंदोलन किए हुए, बिना किसी प्रकार किए हुए श्रम मंत्रालय ने ये 4 फरवरी को चिट्ठी पारित कर दिया और उन्होंने उस लेबर कोड में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए, आपके महत्वपूर्ण योगदान को, आपके मांग डिमांड को पास करके उन्होंने 4 फरवरी को चिट्ठी भी जारी कर देने का काम किया। अब हमारे सामने एक समस्या ये है, समस्या नहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं आज तक अपने माल गोदाम श्रमिकों को किसी प्रकार से मैंने परेशान करने का नहीं काम किया, ना आपको मैंने किसी आंदोलन के लिए प्रेरित किया, ना कोई अभी 1-2 साल से कोई महाधिवेशन के लिए किया। अब हमारे बीच में है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन, जिसको हम नहीं जानते हैं, संगठन नहीं जानता है। होता क्या है कि जब किसी चीज का मूल्य मार्केट में बढ़ जाता हो, जब किसी चीज का नाम बहुत बढ़ जाता हो, तो उसका डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक उसका मूल्य नहीं होता है तब तक उसका डुप्लीकेट भी कोई नहीं करता है। मूल्य ही नहीं रहेगा, डुप्लीकेट क्या होगा। जब उसका नाम हो जाता है पूरे हिंदुस्तान में, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका डुप्लीकेट करने का भी काम करते हैं, हमारे संगठन को कहीं न कहीं बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि यह संगठन करोड़ों फीट नीचे से अपनी जड़ी जमाते 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 आज इस मुकाम तक पहुंचने का काम हुआ। वो सभी लोग जानते हैं। आज YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हो गया है जो जिसको मन में आए बोल करके वहां प्रचारित कर देने का काम करता है। बहुत आए दिन जो है ठेकेदार के लोग, कुछ ऐसे हमारे विरोधी लोग हैं, हम बैठक करके आते हैं, हम लेबर कोड में सुधार करके आते हैं, हम बिल पेश करा के आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्होंने जाना ही नहीं कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो चुका है ना। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करने आया हूं कि अब हम लोगों को माल गोदाम स्तर, डिवीजन स्तर, जोनल स्तर पर अपने लोगों का कमेटी गठन करना है। और उस कमेटी में मैं ये चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं राष्ट्रीय महामंत्री जी से, आप सभी लोगों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से, कि हमारे जो शुरू के साथ ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगठन के नाम पर, हमारे नाम पर, आपके नाम पर आज हम मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, तो कई जगह व्हाट्सएप ग्रुप में उसको फैला करके लोगों को गुमराह करके अवैध रूप से चंदा भी वसूली करने का काम किया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को सावधान करने आया हूं कि आप अभी भी समझ जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो हम जो कानून पारित करने जा रहे हैं उस कानून के आधार पर आपका जगह जो है काल कोठरी तक पहुंचाने का हम काम करें। हम निवेदन करना चाहते हैं राम सवारे जी से, हम निवेदन करना चाहते हैं मुंगेरी जी से, शिव प्रसाद जी से, लाल पंडित जी से, हमारे माल गोदाम के सभी सरदार महोदय जी से, आप सभी लोग आपस में हम लोग बैठ कर करके कुछ खास लोग निर्णय लें कि ये जो पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन जो करना है, उसके लिए हम सभी भाई मिल करके एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी पर पूरा नियम कानून लागू होने का काम होगा और आप लोगों के नेतृत्व में पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का झंडा लहराने का काम होगा और आपको सारा हक अधिकार भी प्राप्त होने का काम होगा। मैं यहां से 12 तारीख को दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली जा करके पुनः एक बार हम अपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा जी के साथ पुनः मैं बैठक करूंगा कि महोदय आपने जो ऑल इंडिया जीएम के साथ बैठक किया था उसके लिए आपने क्या निर्णय लिया, फिर मैं आपके बीच में आऊंगा। एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और खुशी का अवसर है कि इसी मार्च महीने में
आज 8 तारीख है, 8 तारीख से लेकर करके 31 तारीख तक, 31 मार्च के बीच में किसी भी दिन आपका त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन होने जा रहा है। जो इतिहास 28 अक्टूबर 2003 को लिखा गया था, वो इतिहास का आज समापन इसी मार्च महीने 2021 में होने जा रहा है। आपका त्रिपक्षीय बैठक होकर करके किस डेट में क्या क्या होगा, आपके लिए पूर्णतः क्या क्या चिट्ठी प्राप्त होता है, रेलवे के द्वारा आपको तमाम सारी सुविधाओं, वो बैठक में हमारे संगठन के तरफ से लगभग 100 लोग दिल्ली जाने का काम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग माल गोदामों की से आप सभी लोगों को मैं दिल्ली में आह्वान करूंगा और उस ऐतिहासिक घड़ी को आप अपने आंखों से देखने का काम करेंगे। आपके सामने आपका हक अधिकार, आपका जीवन को स्वर्णिम अक्षर में लिखने का काम भी किया जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ ये कहने आ रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं, अब आपको जागने की जरूरत है। मुझे जो सरकार से लड़ाई लड़के जो लेना था, हम वो ले चुके, वो हमारे हाथों में आ चुका है। अब एक लड़ाई अपने भीतर के लोगों से लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैं एक पुत्र होने के नाते जब मैं संसद भवन में आपकी मांगों के लिए जब अपने तमाम मंत्री महोदय से मिलता हूं, जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से जब मैं मिलता हूं, तो मेरे जो आवाज निकलता है, उस आवाज में आप सभी लोग का ताकत रहता है। आप सभी लोग का ताकत उसमें रहता है। तो यही बात मैं कहने के लिए आया हूं कि हमें जो इतना 1998 से 20 साल 25 साल से जो लड़ाई लड़े थे, उसको तो हम पा चुके हैं। इसको हमको जो क्रियान्वयन कराना है, सारे लोगों को माल गोदाम में जो शिफ्ट कराना है, अपने माल गोदाम के श्रमिकों को जो भारत सरकार के जो पंजीकरण हो रहा है वहां तक जो पहुंचाना है, उसमें हम सभी लोगों को जागृत रहना होगा, सचेत रहना होगा, संगठित रहना होगा। और उसके लिए जो लॉ और नियम बनाया जा रहा है, उस नियम को फुलफिल कर करके उसको पूरा करना है। संगठन के तरफ से जो प्रत्येक माल गोदाम का लिस्ट वहां पर मौजूद होगा, वहां जो पहुंचेगा वही आदमी वहां तक पहुंचना चाहिए। उसके अवैध जो वहां पहुंचने काम होगा, प्रशासन के द्वारा भी और हमारे संगठन के सिपाही द्वारा भी उसको खदेड़ करके वहां से भगाने का काम भी किया जाए। इसलिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो काम हुआ वो तो हम आपको बताए ही, साथ में आपको मैं जागृत करने आया हूं कि अब तो आपके समक्ष आपका हक अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसा ना हो कि आपके हाथ में आया हक अधिकार कोई दूसरा उठाने का काम करे। कोशिश करेगा लेकिन उसको ठोकर मार करके वहां से हटाने का काम करना है और अपने सही माल गोदाम के श्रमिकों को उसका जो हक अधिकार है उस तक पहुंचाने का काम करना है। यही हम सभी लोग का दायित्व है, जिम्मेवारी है ना। तो आप मुझे हाथ उठा करके मुझे आश्वासन देने का काम करें कि आप सभी लोग इस महान काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करें। हाथ नीचे कर दें। दूसरा, हम सभी लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, दिल्ली से हम लोग बैठक करके आएंगे, आपस में हम लोग बैठेंगे, हम सभी माल गोदाम से आवेदन लेंगे, है ना। जो कमेटी को उसमें रखना है, हम सभी लोग उनसे आवेदन लेंगे, उस आवेदन पर विचार करेंगे। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संगठन के संकट के परिस्थिति में भी जो हमारे साथ खड़े थे, इन सभी बातों को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी महसूस करते हुए ऐसे उस कमेटी का गठन किया जाएगा पूरे देश में। और गठन करने के बाद शंकर भगवान हर महादेव के नाम की स्तुति लेते हुए उस कार्यक्रम को, उस कार्य को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के हाथों से संपन्न कराया जाएगा। इसी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सभी।